हनुमान बेनी आपको सुनाते हैं खरे शब्दों में इन सवालों के जवाब। आज मेरे साथ जाट समाज के कुछ वरिष्ठ नेता लोग भी मौजूद हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे हनुमान बेनीवाल पर जो जातिवादी के आरोप लगाते हैं कि वो तो जातिवादी नेता है, स्वार्थ की राजनीति करता है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैडम, जो आपने कहा है कि हनुमान जी बेनीवाल जाट नेता है, जाट नहीं 36 कौम के नेता है। इसके साथ ही सबसे पहले कहूंगा तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। इसी के साथ मैं ये कहूंगा 36 कौम की पुकार है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जाट बने, किसान का बेटा बने और हनुमान बेनीवाल बने, और बनने का हक है और बनने का अधिकार है। क्यों ऐसी क्या विशेषताएं आप देख पाते हैं कि हनुमान बेनीवाल अगर सीएम बन गया, मान लो बन गया, क्या सोचते हैं फिर राजस्थान की तस्वीर कैसी होगी? राजस्थान के किसानों का सबसे ज्यादा हमदर्द और उनकी बात उठाने वाला, हर जगह सहयोग करने वाला एक ही नेता है, हनुमान बेनीवाल। महाराज की जय। तेजाजी महाराज के साथ बेनीवाल के जयकारे आप सुन पा रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर। भाई साहब आप आइए, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल रात हो या दिन हो, दोपहर 2 बजे हो, रात को 2 बजे हो, न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले पहुंच रहे हैं। समाज का कोई लेना देना नहीं है उन्हें। बीते दिनों राजस्थान में इतनी घटनाएं हुई, अगर न्याय किसी ने दिलाया तो हनुमान बेनीवाल, तो न्याय का देवता हनुमान बेनीवाल बन गया है। इस पर आपकी क्या राय है? इस बात से मैं एग्री करता हूँ। शायद राजस्थान के अंदर उन जैसा नेता नहीं है, और वो किसी समाज को, एक समाज को लेकर चलते हैं, लेकिन वो सर्व समाज की 36 कौम की रक्षा करते हैं। ये जो हमारा मंच था, ये किसी राजनीति से दूर था, ये एक समाज को इकट्ठा करने का था। हनुमान बेनीवाल जी को हम लोग खुद कहेंगे, उनका आभार रहेगा इस पूरे समाज के लिए। उन जैसा लड़ाकर राजस्थान में ना पैदा हुआ ना होगा। एक हमारे लीडर थे रामेश्वर डूडी जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति थे, हमारे बीच में नहीं रहे। वो बहुत बड़े लड़ाके थे हमारे समाज के। गहलोत साहब ने कभी ऊपर नहीं आने दिया उनको, कभी भी जीवन के अंदर। पर हमारी डिमांड है, राजस्थान में आज की डेट में सबसे ज़्यादा जाट, मेरे हिसाब से सबसे जनसंख्या के, हमारा सीएम होना चाहिए एक बार। जो हमारे मन में है, जो चीज़ है कि हमारा सीएम होगा, क्या होगा राजस्थान का, तो एक बार हमारी इच्छा है कि हमारा सीएम बने राजस्थान के अंदर। और हमारा सीएम कैसा हो? जैसा हो। देखिए आप सुन पा रहे हैं साफ साफ। जी जी जी, जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, राजस्थान का हनुमान बेनीवाल तो भगत सिंह है, राजस्थान का भगत सिंह है, इसी में कोई शक नहीं है। लेकिन भगत सिंह का तमगा तो नरेश मीणा ने ले रखा है, उसके लिए क्या कहेंगे? नरेश मीणा कुछ नहीं है, एक ही है, राजस्थान का शेर हनुमान बेनीवाल। राजस्थान का शेर, राजस्थान का भगत सिंह। विधानसभा में भी आरएलपी का परचम ले रहेंगे हम, सभी समाजवासी, सभी 36 कौम को साथ लेके आएगा हनुमान, बदलेगा राजस्थान। हनुमान बदलेगा राजस्थान। आप साफ साफ सुन पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से ठान लिया है समाज ने कि आपकी बार सिर्फ और सिर्फ जाट सीएम होगा। क्यों होगा आपको सुनवा चुके हैं। मेरा आखिरी सवाल है भाई साहब, जिस तरीके से राजनीति का शिकार भी सबसे ज्यादा जाटों को ही किया जाता है, हाल ही में इन्होंने बोला, और सबको पता है कि गहलोत जी आगे नहीं बढ़ने देते हैं, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठन को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ बेनीवाल अकेले सांसद हैं और उनकी कार्यकारिणी अभी बन नहीं पाई है। रालोपा को किस कदर आप देख पा रहे हैं? रालोपा है, इसके साथ 36 कौम है, सभी समाजों के लोग इसमें शामिल है, और सभी की मंशा है कि राजस्थान का सीएम किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल बने। ये जी बाबूजी थे, बताओ काई विचार छे था का हनुमान बेनीवाल के बारे में? मारो तो वो एक ही विचार है कि देश ना आजाद हो गया, तब वर्ष हो गया, देश ना आजाद करबा में जाट, मरबा में जाट, लड़बा में जाट, कुमाई करबा में जाट, जनता ने पालबा में जाट, और फिर पाछा फिर जी महाराज एक अब हमारो एक ही निवेदन है कि ई
अब के बार जाट सेम न बनियो तो फिर अच्छा जितना जाटा ना मर जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही अंकल। यहाँ पर भाऊजी ने साफ साफ चेतावनी दे दी है भाई साहब की, अगर जाट सीएम नहीं बना तो जाट होने का कोई फायदा ही नहीं है। जी अरे एक छोड़ो और बताऊँ मामा, सुन जो भाई साहब, मैं अति सी बात कहूँ कि आ जाटा का मान है एक बहुत कमीज है, मरबा के मार कोई बात बगैर बड़े जार मर जाए। अरे जाट एक तो सोई जाए, मार ही ले लो, मारवा को दे लो, भाई है भाई ने मार ले लो, मारवा को दे लो, समझे ना। बाहर ना कोई और जाती अगर मार पर कोई चढ़ाई करे तो मारे पहले थे मरला। जी महाराज मारो केबो तो मारो केबो ओ छे के सबड़ा भाई एक टारोरी बाटा समेटो और वो बाटा आवे ना जहां बम्परी भगाओ और एक बार बड़े वकील जाट समाज का और जाट ने मंत्री बनाओ। हमारे समाज एक बात आज ये दुख के मान ये परेशानी में 36 गांव में कोई विपता पड़ी जाए तो बड़े जार अनुमान बेड़ीवाड़ खड़ो हो जाए अरे भी न्याय रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे છો कि हनुमान बेनीवाल ही न्याय दिलायो छे। जी कौन सा टैग गलत लगा रखा है? केवल जाट नेता है, हनुमान बेनीवाल पे एक टैग लगा रखा है कि जाट नेता है। ऐसा कोई इंडिया का, राजस्थान का नहीं, ऑल ओवर इंडिया का ऐसी कोई घटना बता दो, चाहे वो समाज माली समाज हो, चाहे मीणा समाज हो, चाहे कोई और समाज हो, चाहे वो राजपूत समाज हो, जो उसके पास गया उसको न्याय दिलाया है। तो एक समाज का नेता तो हुआ ही नहीं ना, वो तो 36 कौम का नेता हो गया। हनुमान जी पे एक टैग लगाना कि वो जाट समाज के नेता है, ये गलत है। वो 36 कौम के नेता है, जो उनके पास गया उन्होंने उनकी सहायता की है, भरपूर की है, न्याय दिलाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जातिवादी जो टैग दिया है, जाट नेता का जो टैग दिया है उसे हटाना चाहिए। जी भाई साहब क्या बोलेंगे? हनुमान बेनीवाल। मैं ओम प्रकाश पुनिया, गांव ज्ञानपुरा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन जयपुर में आया हूं और मुझे 60 साल की उम्र हो गई। 60 साल पहले मैंने नौकरी भी की और कर्मचारी संगठनों में ऑल इंडिया पर मैं काम कर रहा हूं। मुझे इस जाट की एकता और जाट के भाईचारे में जयपुर की पावन पवित्र धरती पाकर देखा है। मेरे जोश इतना हुआ कि जाट मिलिट्री में भी जाते हैं, वहां भी अलग अनुभव से कार्य करते हैं। जाट कोई संगठनों में जाते हैं, उनका भी अलग अनुभव होता है। और जाट गोल्ड मेडल में भी सबसे ज्यादा भारत की मान सम्मान बढ़ाने में काम करते हैं। और मैं इस संसद को कहना चाहता हूं, मैं भी इस पहली बार जयपुर की पावन पवित्र धरती पर पहुंचकर और मीडिया के साथियों ने मेरी बाइट ली, मेरे को ऐसा समझा मैं आने वाले समय में इसका एक कड़ी का हिस्सा बनूंगा और मेरा जाट परिवार को खिंडे होगा। एक दूसरे का टांग खींचते हैं, एक दूसरे की छुरा मारना उनका बंद करवाएंगे, एकता का धागा इकट्ठा बोते जाएंगे, जैसे मोतियों की माला होती है। इकट्ठे रहो, 4 बातों पर बात गौर करें। सबसे पहले जब अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का काम करें, दूसरा अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, तीसरी बात आज क्या बिगड़ता हुआ माहौल, जो नौजवान बच्चे छोटी उम्र के पुरानी संस्कृति में, जैसे मैं पगड़ी पहन रहा हूँ, बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान करें, छोटे बच्चे और माँ बाप दादा 3-4-5 पीढ़ी ऐसे माँ बाप आजकल दादा दादी से गैप रखाते हैं और बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं, फिर रोती हैं, उनको समझ में नहीं आती। मैं कहना चाहता हूँ दादा पोते का इतना प्यार होना चाहिए, दादी पोती का इतना प्यार होना चाहिए, उसको नई पीढ़ी की सारी बातें पुराने बुजुर्गों की बात बताएं और आज बिगड़ता और माहौल को सुधारने का काम करें। इस संसद से मैं इतना सीखने के लिए आऊं कि हम दूसरों को भी सिखाएं, आप भी सीखें। मैं अनपढ़ जरूर हूं, मेरे को हरियाणा में वैसे मंत्री चुनाव नहीं लड़ा, मंत्री का दर्जा दिया, मंत्री कहते हैं, और कर्मचारी यूनियन का स्टेट का विश्व प्रधान हूँ। मैं समाज को जोड़ने की बात करूंगा, पूरा भारत के 36 बरादरी के साथ लेके चलने की बात करूंगा। आने वाला 2 दिन दूर नहीं होगा, ये एक आंदोलन का रूप लेगा और ये संगठन जितना गांव इकाई की तरफ से, मोहल्ले की इकाई की तरफ से, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, स्टेट में 165 देशों में फैला है, इसको ज्यादा जागरूक करें। मेरे मीडिया के साथियों की ज्यादा जिम्मेवारी मार से मिलती है,
हम तो एकता दिखा सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं और अपनी बात को ऊंचा उठा सकते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ ना कहता। फिर मेरी बहन को जो इंटरव्यू लिया, मेरे साथी ने इंटरव्यू लिया, इनका जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय माता। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। इन्होंने सभी बात एक बार में बोल दी है कि समाज में जो बिखराव है उसको कम करना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा को बढ़ाना ज़रूरी है और हनुमान बेनीवाल को सीएम बनाना ज़रूरी है। ये आपने इस वीडियो में देखा। क्या कहते हैं आप इन मुद्दों पर अपनी राय रखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।